हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीएससी एएसआई मेंस के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिक्स 2026 एग्जाम के लिए, तो ये जो सीरीज स्टार्ट मैं कर रहा हूं जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में सबसे पहले हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 10 से 12 लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें लगभग हर लेक्चर के अंदर 20 के आसपास क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए पीवाईक्यू हैं, तो डेफिनेटली इनकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है और एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं और इनके बेस पर आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप लोग बीपीएससी एएसआई मेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमें बोला गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू इट्स रेस्ट मास एनर्जी। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। ना तो हमें रिलेटिविस्टिक थ्योरी का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू रिलेटिविस्टिक थ्योरी एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, ई के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको ई के से लिखा है और ये बराबर है किसके, एम नॉट सी स्क्वायर के। एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, एम नॉट सी स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ से ई की वैल्यू इसके इक्वल हो गई 2 एम नॉट सी। फिर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कौन सा, ई इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोमेंटम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को रख देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस टू ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। ये बनेगा 4 एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4। तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी 3 एम नॉट स्क्वायर सी 4 और पी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 3 एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लो, पी की वैल्यू आ जाएगी रूट 3 एम नॉट। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर पी। पी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अंडर रूट 3 एम नॉट। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें बोला है पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड c बाय रूट, फाइंड द फेज वेलोसिटी ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेव। इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ की क्या बतानी है हमें, फेज वेलोसिटी बतानी। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी जो होती है, फेज वेलोसिटी वो किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के। तो यहाँ पर है नहीं। एक रिलेशन और होता है हमारे पास, Vp इक्वल्स टू Vg इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो जो Vg होता है, Vg जो है वो किसकी वेलोसिटी भी होती है, वो पार्टिकल की वेलोसिटी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू रख दो तो ये कितना हो गया, c अपॉन रूट 2, ये हो गया सी स्क्वायर। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो। ये डायरेक्ट रिलेशन आप यूज कर सकते हो, तो बहुत बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। What is the thermal de Broglie wavelength of free electron gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें de Broglie wavelength of free electron बता। तो इसके लिए हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना, क्या निकालनी पड़ेगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 8 kT on pi m। तो यहाँ पर आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू 8 k की वैल्यू क्या, 1.38 इंटू 10 पावर -23। टी की वैल्यू हो जाएगी 273 ऑन पाई 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -30। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी की, जो आएगी 1.03 इंटू 10 पावर 5। अब हमें निकालना है लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा m ऑन सी एवरेज। h की वैल्यू 6.64 इंटू 10 पावर -34। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 और सी एवरेज जो आपने निकाला है 1.03
इंटू 10⁵। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, वो आएगा 7.08 NMI, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है वो अप्रोच करेगा लगभग इसको, ये 7.55 आंसर, ये ऑप्शन गड़बड़ है, ये 7.08 आना चाहिए, करेक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, what should be the speed of an electron for which the de Broglie wavelength is equals to constant wave? कॉम्पटन वेवलेंथ जो होती है वो होती है h अपॉन m नॉट c। नॉट का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डी ब्रोगली वेवलेंथ भी इसके बराबर है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p, तो ये किसके बराबर है, लैम्डा c के बराबर, यानी कि जो h अपॉन p है वो किसके इक्वल हो गया, h अपॉन m नॉट c। तो यहाँ से p जो है उसकी वैल्यू आ गई m नॉट c। p क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, m नॉट c। तो ये वाला मास रिलेटिविस्टिक फॉर्म में लिख दें हम m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये v एज इट इज, ये m नॉट c, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बना v बाय c, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, दोनों साइड करो स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये बनेगा 2v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1/2, v अपॉन c इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन रूट, तो v की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन रूट 2, क्योंकि ऑप्शन हो जाएगा ए, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लाइट ऑफ वेव। लाइट यानी कि किसकी बात चल रही है, फोटोन की बात चल रही है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p, मोमेंटम हो गया उसका h अपॉन लेंथ, ये फॉर लाइट। और डी ब्रोगली वेवलेंथ की अगर बात करें तो वो भी फॉर्मूला क्या है, h अपॉन p, तो ये p का ये फॉर्मूला यहाँ रखो, तो ये लैम्डा ऊपर चला गया, h से h कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा। करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, सेम क्वेश्चन है, उसमें लैम्डा बोला था, यहाँ पर बोल दिया 6583, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 6582। नेक्स्ट क्वेश्चन, the de Broglie wavelength associated with a neutron at temperature 27 degree centigrade, associated with a neutron at temperature 27 degree centigrade, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है, ये फॉर्मूला ये होता है वो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, यहाँ पर हम लिखते हैं 2m, और e की जो वैल्यू है मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है, और ये e, यहाँ e की वैल्यू हम लेते हैं थर्मल केस में, वो किसके बराबर लेते हैं, kT। तो ये फॉर्मूला बनता है लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, आइंस्टीन की थ्योरी से लेते हैं, 2m, n स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन, ये हो जाता है kT। तो अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 30.83 अपॉन अंडर रूट t। तो अब t की वैल्यू यहाँ पर रख दो, 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, ये होगा 30.83 आर्मस्ट्रॉन्ग मिलता है ना, और यहाँ पर केल्विन में कन्वर्ट करके रखोगे तो ये आएगा 300। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा 1.77 आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि बी ऑप्शन है। आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा ना, एक चेक कर लेता हूँ, कैलकुलेशन चेक करते हैं। रिलेशन होल्ड्स फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, अनसर्टेनिटी रिलेशन इनमें से किसके लिए सही है, तो होल्ड्स फॉर बोथ माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, दोनों ही तरह के पार्टिकल्स के लिए सुटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, an electron of mass m and charge e initially at rest gets accelerated by a constant electric field E. Rate of change of de Broglie wavelength of this electron with, तो आपको ये पूछा है डी लैम्डा अपॉन डी टी की वैल्यू, कैसे करेंगे आप, लैम्डा जो है उसकी वैल्यू होती है h अपॉन p, तो आपको निकालना है डी लैम्डा अपॉन डी टी, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस h अपॉन p स्क्वायर dp अपॉन dt, p स्टैंड्स फॉर मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो बराबर होता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर होता है फोर्स के, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तो चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हुई स्मॉल ई इंटू कैपिटल,
ये वैल्यू आ गई dp अपॉन dt, और सिर्फ अगर आपको p की वैल्यू निकालनी है तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी e इंटू, तो ये दोनों वैल्यूज हम रख देंगे इस फॉर्मूला में, तो ये बनेगा d लैम्डा अपॉन dt माइनस h, p की वैल्यू ये होगी तो ये e कैपिटल E और t इसका स्क्वायर, dp अपॉन dt जो है उसकी वैल्यू हो गई स्मॉल e इंटू कैपिटल, यहाँ से बना d लैम्डा अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस h ओवर ये हो गया e स्क्वायर और t स्क्वायर, ये हो गया स्मॉल e इंटू कैपिटल, यहाँ से e कैंसिल और कैपिटल E से कैपिटल E कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बना h अपॉन स्मॉल e कैपिटल E और t स्क्वायर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया फेज वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव Vp is related to wave vector Vp is equals to c a power minus 1 by 2, तो Vp जो है वो हमें गिवन है c अपॉन अंडर रूट के, Vp की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन के, तो यहाँ से इन दोनों को रिलेट करोगे तो ओमेगा की वैल्यू निकल गई, ओमेगा इक्वल्स हो गया c अंडर रूट, हमें पूछा है ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी जो होती है vg, तो किससे लिखते हैं vg से, तो ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है d ओमेगा अपॉन d की, d ओमेगा अपॉन d की करना है, यानी कि आपको इसका डिफरेंशिएशन vg, तो c एज इट इज रहेगा, रूट k का करोगे तो ये होगा 1/2 और ये k नीचे आ जाएगा, c अपॉन अंडर रूट k किसके बराबर है vp, तो यहाँ से vg की वैल्यू किसके बराबर आ गई vp अपॉन, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी गिवन है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करो 12.27 आर्मस्ट्रांग में निकलेगा ये भी, और एनर्जी जो है वो आपको यहाँ पर ये एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 आर्मस्ट्रांग, लिख भी देता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और ये आएगा 120, तो ये जो आंसर है ये आता है एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आंसर तो आएगा 112 pm है, और है ना, अब क्योंकि आंसर ऑप्शन में नहीं है तो इसको लगभग आप लिख लो 100, नियर बाई आंसर ले लिए नियर बाई, तो इसलिए आंसर ये लगा देंगे, एग्जैक्ट आंसर आएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना, काइनेटिक एनर्जी का उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन, फॉर्मूला हमने बनाया था 2m, उसके बाद के, यहाँ पर बोला है कि आपको ये वैल्यू लेनी है, के ई की वैल्यू कितनी लेनी है आपको 3/2 kT, तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन ये फॉर्मूला बनेगा 3m और उसके बाद kT, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, k की वैल्यू, t की वैल्यू, h की वैल्यू, तो उसके सॉल्व करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.5, ये आप इतना सा काम कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ सरफेस वेव इन अ लेक हैव फेज वेलोसिटी गिवन बाय, वेव वेलोसिटी जो फेज वेलोसिटी है वो गिवन है a लैम्डा अपॉन 2 पाई, ग्रुप वेलोसिटी पूछिए तो vg इक्वल्स टू होता है vp माइनस लैम्डा dvp अपॉन d लैम्डा, तो vp की वैल्यू कितनी है a लैम्डा अपॉन 2 पाई माइनस लैम्डा, dvp करना है तो ये बनेगा a अपॉन 2 और ये बन जाएगा 1/2 पाई लैम्डा, तो यहाँ से बनेगा a लैम्डा अपॉन 2 पाई माइनस a अपॉन 2 पाई और लैम्डा अपॉन 2 पाई और ये पावर 1/2, इसको हम सॉल्व करेंगे तो vg की वैल्यू 1/2 a लैम्डा ओवर 2 पाई, तो ये vp हो गया, तो यहाँ से vg इक्वल्स टू आ जाएगा vp अपॉन 2, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है vp अपॉन 2, तो करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, डी ब्रोगली hypothesis hypothesized that the linear momentum and wavelength of a free massive particle are related to
वन ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आर इक्वल, यदि दोनों की जो वेवलेंथ है इक्वल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये क्या हो गया, एच अपॉन एम पी वी पी, एच अपॉन एम ई वी पी, एच से एच कैंसिल हो गया। तो अगर हम वी ई अपॉन वी पी निकालना चाहें तो ये किसके बराबर होगा, एम पी अपॉन एम ई, ये हमेशा होगा ग्रेटर देन 1। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमेशा प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ रिलेटिव स्टिक। देखो ये क्वेश्चन बड़ा लंबा जाएगा, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन आते तो है नहीं, फिर भी अगर आ जाए तो करना कैसे। तो यहाँ आपको E की वैल्यू गिवन है जो कि कितनी है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, p² c² m0 स्क्वायर c पावर। यहाँ से आप P की वैल्यू निकालेंगे, फिर ये लैम्डा h अपॉन p करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी उसकी रेंज आएगी 1.4 के आसपास आंसर आएगा। तो इस 1.3 से 1.6 की रेंज में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे डी ब्रोगली वेवलेंथ और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के, ठीक।